बहुत सारे लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भाई बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़े नेता, 4 बार मिनिस्टर रहे और इनके बारे में ये बताया जाता है कि 4 बार मिनिस्टर रहे लेकिन कभी किसी के काम करने के पीछे कभी उसकी जाति नहीं पूछी होगी उन्होंने। सारे लोगों का एक समान काम किया उन्होंने, कभी अपने काम का ढिढोरा नहीं पीटा। कुछ तो विजन होगा जौनपुर आने। 1,08,000 सफाई कर्मियों की भर्ती माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के कलम से हुआ था। कोई सोचता था क्या कि गांव में भी सफाई कर्मी होंगे? 1,08,000 लोगों को रोजगार माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने देने का काम किया, तो यह तो उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। आज उस निगाह से भी इस देश के युवा देख रहे हैं कि अगर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को अवसर मिला तो भारत से बेरोजगारी भी समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 50 को अगर संसद में लागू हो जाए, 39 अगर लागू हो जाए तो इस देश में शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी स्थिति बदल जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल के तमाम लोकसभा सीटों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो सियासी गर्माहट है बहुत तेज हो गई है, क्योंकि यहाँ जो नामांकन का दौर है वो शुरू हो चुका है। तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उसी बीच हम जौनपुर की हाट सीट पर पहुँचे हैं। जौनपुर की जो लोकसभा सीट है वो दिग्गजों से बिल्कुल पटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने श्रीकला सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को, तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है। हम यहाँ लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो बाबू सिंह कुशवाहा के बेहद करीबी हैं और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। पटेल विजय नारायण वर्मा इनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साथी। क्या कहेंगे वर्मा जी, हम तो कई दिनों से घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के बाद ये तो पता चला कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवाद का गढ़ है। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ समर्थक हैं बड़ी ज़्यादा संख्या में, लेकिन जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कृपा शंकर सिंह के सामने है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में 400 पार का नारा है और उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने जा रही है, बोल रहे हैं दम भरे हुए। तो आप अपनी लड़ाई कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, हमारी लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, बाकी तो जो निर्णय होता है वो जनता के हाथ में होता है। और मोदी जी जो 400 पार का नारा देते हैं तो इनके तमाम ऐसे नारे रहे हैं कि 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, तमाम जो इनकी बातें रही हैं वो सब जुमले रहे हैं। तो 400 पार की अगर जो ये बात कर रहे हैं तो वो जुमला है। मीडिया के लोग भी जानते हैं कि 400 पार का अगर ये नारा दे रहे हैं तो लोगों को जुमला दे रहे हैं। वाकई में इनकी मंशा है कि अगर हमारी पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार बन जाए तो हम भारत के संविधान को बदल दें। और संविधान को बदलने की जो इनकी मंशा है इसको भारत की जनता भाप चुकी है। और भारत की जनता आज संविधान बदलने के विरोध में, इनके विरोध में आकर के खड़ी हो गई है इंडिया गठबंधन के साथ कि अगर हमारा संविधान रहेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। और इसी बात को लेकर के आज पूरे देश में लड़ाई चल रही है। आज यह जो चुनाव भारत में हो रहा है यह लोकसभा का चुनाव नहीं है, यह भारत में महाभारत का युद्ध चल रहा है। वाकई में अगर कहा जाए तो एक तरफ कौरव 42 दलों का संगठन लेकर के खड़ा है, एक तरफ 22 दलों का संगठन लेकर के इंडिया खड़ी है। तो जैसे पांडव और दुर्योधन के बीच में जो युद्ध हुआ था, आज वही युद्ध है सत्य और उस पर झूठ के ऊपर मोदी जी की जो सरकार चल रही है उस सरकार का पर्दाफाश करने के लिए इंडिया गठबंधन में आए सभी छोटे दल जो क्षेत्रीय दल थे आज कांग्रेस के साथ मिलकर के इंडिया जो गठबंधन बनाए हैं। और यह वाकई में भारत का सबसे मजबूत संगठन है जो संविधान बचाने की पहल कर रहा है। अब देश की जनता को मैं मीडिया के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि अगर हम हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं तो 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया। 75 साल में अगर इस देश में कोई गरीब व्यक्ति अगर मजदूर के घर में पैदा होता है तो वह यही समझता है कि हमारी किस्मत खराब है। जबकि सच यह है कि भारत की भूमि पर अगर भारत में जो भी बच्चा पैदा होता है, जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन इस भारत की संपत्ति में जितनी संख्या होती है उतने बटे हिस्से का वो मालिक होता है। यह भारत का संविधान कहता है। और भारत में आज तक जल, जमीन, जंगल किसी भी चीज़ का बंटवारा नहीं हुआ। गरीबों के साथ, शोषितों के साथ, मूल निवासियों के साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय को
बदलने के लिए, उस अन्याय को समाप्त करने के लिए, लोगों के साथ सामाजिक न्याय हो, जैसा कि हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई माननीय बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं। और आज से नहीं, 16 से जब से पार्टी बनाए हैं तब से वह इस बात को कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिए हैं। पूरे भारत में एक समान शिक्षा नीति की बात करते हैं, अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं। 70% लोग अगर गांव में रहते हैं और उनकी आजीविका का मुख्य साधन अगर कृषि है, तो किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना हो और किसानों को भी मूल्य निर्धारण करने का अधिकार हो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, ताकि इस देश का किसान खुशहाल हो। अगर देश का किसान खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, और गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। यह लड़ाई माननीय बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं। और एक बात हम आपको रोकेंगे, बाबू सिंह कुशवाहा जी जब जौनपुर लड़ने के लिए आए तो बहुत कुछ सोच करके जौनपुर की सीट को उन्होंने चुना होगा, और हमें लगता है जब हम उनसे बात करेंगे तो इस बाबत तो हम उनसे पूछ ही लेंगे। लेकिन हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि बाबू सिंह कुशवाहा जी जब यहाँ चुनाव लड़ने की मंशा से जौनपुर आए तो पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या सोच, कुछ तो मिशन या विजन होगा कि जौनपुर में हमें करना क्या है। बहुत सारे लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भाई बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़े नेता, 4 बार मिनिस्टर रहे, और इनके बारे में ये बताया जाता है कि 4 बार मिनिस्टर रहे लेकिन कभी किसी के काम करने के पीछे कभी उसकी जाति नहीं पूछी होगी। उन्होंने सारे लोगों का एक समान काम किया, उन्होंने कभी अपने काम का ढिढोरा नहीं पीटा। कुछ तो विजन होगा जौनपुर आने का। देखिए, जौनपुर आने का जो विज़न है कि जैसे हम एक गठबंधन के घटक दल थे, वहाँ से जिन जिन सीटों को दिया गया उन सीटों में हमने जो चुना वो जौनपुर सीट हमारे लिए उत्तम समझ में आई। और जौनपुर में हमारा संगठन भी था और जौनपुर में हमारे लोग भी हैं। यहाँ 2.25 लाख के लगभग मौर्या बिरादरी है। और चूँकि आपने जो कहा है कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा कभी जाति के पीछे नहीं चले हैं, वह समाज के पीछे चले हैं, मानववाद की बात करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं। लेकिन फिर भी भारत में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहचान जाति से होती है और जाति के आधार पर ही व्यक्ति को सम्मान और अपमान मिलता है। इसलिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हो, चाहे कोई भी भारत में व्यक्ति हो, वह अपनी जाति की तरफ उसका पहला झुकाव होता ही है। तो अगर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ऐसा कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं किए हैं। यहाँ 2.25 लाख के लगभग कुशवाहा समाज का वोट है, यह हमारे लिए बेहतर है। और जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता था, इस बार यह 99.9% या 100% भी हो सकता है, वह माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया है इस सीट पर लड़ने से। यह समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक लहर सी दौड़ चुकी है। आज जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यह सिंबल से इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि जो 12-13 दिन का समय होता है सिंबल पहुंचाने का, जो हमारा सिंबल है हम जनता तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने उनके सिंबल को लिया है ताकि उनका सिंबल प्रचलित है और हम उनके सिंबल पर चुनाव लड़ लें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सीट को चुन करके वाकई में अगर जौनपुर की जनता अगर यह बात सोचती है तो यह उनके लिए एक अहोभाग्य है, उनका किस्मत खुलने वाला है। जौनपुर में हम लोग भी घूम रहे हैं, तमाम नेता यहाँ से जीत करके गए लेकिन वो जनता के बीच में नहीं पहुँचे हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा 1 महीने में 20 दिन जनता के बीच में रहते हैं और 5-7 दिन अपने घर में रहते हैं, 2-3 दिन अन्य जगह रहते हैं। लेकिन वाकई में जनता के बीच में रहने वाले अगर नेता की बात करें तो आज के डेट में उत्तर प्रदेश में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा से ज़्यादा जनता के बीच में रहने वाला कोई नेता नहीं है। और आज भी वह जहाँ जाते हैं गांव में लोगों के यहाँ सो लेते हैं, जो व्यवस्था मिलती है उसी व्यवस्था में रह लेते हैं और लोगों के दुख दर्द को अपना दर्द समझते हैं। और उनकी मंशा है कि अगर यहाँ की जनता अगर हमें संसद में भेजती है तो यहाँ की जनता के दिलों में मैं रहूँगा, उनके दरवाजे पर मैं रहूँगा। अगर मैं कभी संसद में रहता हूँ तो हमारा प्रतिनिधि हर व्यक्ति के दरवाजे पर जाने का काम करेगा और उनको सम्मान दिलाने का काम करेगा। कहीं से भी किसी बेटी की इज्जत और किसी के सम्मान पर कोई ठेस नहीं लगेगा। इस बात के लिए वह आज जौनपुर की धरती से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, विकास का विजन हम पूछ रहे थे। देखिए, हमने क्या कहा कि वो 4 बार मिनिस्टर रहे और वो उनकी विकास की विचारधारा रही, बड़ा उनका जो है उस पर
विकास विकास को लेकर के बड़ा तत्पर हैं। तो जौनपुर के लिए तो कुछ सोचा होगा आप लोगों ने। अब देखिए, जौनपुर के लिए जो सोचने की बात है, जब आदमी के पास पावर मिलता है तो वो प्लानिंग करता है। जैसे आप ही कह रहे हैं कि जब वो मंत्री थे तो उन्होंने क्षेत्र का बहुत विकास किया और लोगों को दी। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, 1,08,000 सफाई कर्मियों की भर्ती माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के कलम से हुआ था। कोई सोचता था क्या कि गांव में भी सफाई कर्मी होंगे? 1,08,000 लोगों को रोजगार माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने देने का काम किया। तो यह तो उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। आज उस निगाह से भी इस देश के युवा देख रहे हैं कि अगर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को अवसर मिला तो भारत से बेरोजगारी भी समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 50 को अगर संसद में लागू हो जाए, 39 अगर लागू हो जाए, तो इस देश में शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी स्थिति बदल जाएगी। ये ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए नौकरियों का द्वार भी खोलेंगे। बिल्कुल खोलेंगे, और है भी। भारत के संविधान में लिखा हुआ है 39 में स्पष्ट कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और वह भी वही है कि वह जिस क्षेत्र में रहता है उसको उसी क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराएंगे। यह नहीं कि मैदानी भाग का है तो उसको समुद्री भाग में मुहैया कराया जाए, जो समुद्री भाग का है उसको मैदानी भाग में। यह आर्टिकल 39 में स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन आज तक 75 साल से नहीं लागू हुआ। वह लड़ाई माननीय बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं और यह बात लोगों के बीच में करते हैं। यही कारण है कि आज जौनपुर की धरती पर आने के बाद जितने भी शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, पीडीए के लोग हैं, वह सभी लोग आशा भरी निगाहों से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की ओर देख रहे हैं। और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो यह लोगों को पता चल जाएगा कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को कितना लोग चाहते हैं और कितना प्यार करते हैं। यह 4 तारीख को लोगों के बीच में उल्लेखित हो जाएगा। चलिए, देखिए, हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के जो है नेता हैं पटेल विजय नारायण वर्मा जी हैं। जिस तरह की बात कर रहे हैं और हमने बीच में जो बताया बाबू सिंह कुशवाहा जी के बारे में, हालांकि जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि बाबू सिंह कुशवाहा वो नेता हैं जिनकी जो विचारधारा वो विकास की रही है। अभी मैं यहाँ बैठा था, सुबह जब यहाँ नामांकन का वक्त चल रहा था, लोग आ रहे थे बाहर से, तो एक लड़का हमें पंकज नाम का मिल गया। वो बच्चा कुशीनगर से आया था, बैग लेकर के अकेला आया था। वो पढ़ने वाला बच्चा था। वो बच्चा बीटेक कर रहा है। 8 तारीख को उसकी कोई परीक्षा थी और उस परीक्षा को वो छोड़ करके आया। मेरे साथ जब बैठा, वो मुझे जान रहा था, चूंकि चैनल पर उसने देखा था, तो वो मुझसे बातचीत शुरू किया। तो उसने बताया कि हम कोई नेता नहीं है, न हम राजनीति में हमारा कोई झुकाव है। लेकिन जब वो बाबूजी जब मंत्री थे, उस बच्चे ने कहा जब बाबू सिंह कुशवाहा जी मिनिस्टर थे तो हमारे पिताजी एक बार उनके यहाँ गए थे, उनसे मिले थे। तो हमारे पिताजी ने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जौनपुर से लड़ रहे हैं। 8 तारीख को उसकी परीक्षा है, सोचिए, इसी महीने में। तो उन्होंने कहा उसके पिताजी ने कि तुम परीक्षा छोड़ो, बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं जौनपुर में, और तुम जाओ और उनका जाकर के प्रचार करो। उसके गार्जियन ने भेजा, उसके पिताजी ने भेजा कि जाओ और जाकर के बाबू सिंह कुशवाहा का प्रचार करो। लड़का मिला था, फिर अगर मिलेगा तो उसका हम इंटरव्यू भी करना चाहेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे हजारों युवा हैं जिनके गार्जियन बाबू सिंह कुशवाहा के प्रचार के लिए भेज रहे हैं। कोई बस्ती से आया, कोई कुशीनगर से आया, ऐसे हजारों युवा होंगे। तो ये बताने का सबसे बड़ा मकसद है कि बाबू सिंह कुशवाहा का जो समाज में क्रेज है, जो समाज में जो लोग सोच रहे हैं, आज का युवा राजनीति में नहीं आना चाहता। कोई किसी भी परिवार का गार्जियन अपने बेटे को नहीं भेजना चाहता है कि भाई प्रचार में जाओ, रैलियों में जाओ। लेकिन ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि जहीं बाबू सिंह कुशवाहा के प्रचार में आप जाओ। तो इस तरह की स्थिति जौनपुर में है। बाबू सिंह कुशवाहा की समाज में जो लोकप्रियता है वो जबरदस्त है। बाबू सिंह कुशवाहा वास्तव में अगर जौनपुर से चुनाव जीतते हैं तो जरूर उनका जो बहुत बड़ा विजन होगा वो विकास का होगा। और पूर्वांचल में अन्य जनपदों के जो है अपेक्षा जौनपुर का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नगण्य है बात अगर हम करें तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लगातार जौनपुर में हैं और जौनपुर के हर क्षेत्र में जाएंगे और हर क्षेत्र में जाकर के इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सचमुच बाबू सिंह कुशवाहा को लोग करीब से जानने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के चुनाव जीतने के बाद लोगों की अपेक्षाएं क्या है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।